इसका सॉल्यूशन यहाँ देखेंगे, यानी यूपी आचरण पद्धति केमिस्ट्री, उसमें भी हम केमिस्ट्री वाला पोर्शन यहाँ सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम केमिस्ट्री वाले पोर्शन जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। ये देखो क्वेश्चन एक बार आपको पढ़ कर सुनाता हूँ और आप अपने आप पढ़िए और ऑप्शन देखिए और आंसर दे बताइए कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन रोटेशन इज शोन बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, न्यूटन रोटेशन बताना कौन सा कंपाउंड है। ऑप्शन है मेथिल अल्फा डी ग्लूकोसाइड्स, ऑप्शन बी है मेथिल बीटा डी ग्लूकोसाइड्स, एंड ऑप्शन सी है सुक्रोज, ऑप्शन डी है माल्टोज। अब इसमें आप ये देखिए न्यूटन रोटेशन क्या होता है। न्यूटन रोटेशन, अब हमें पहले ये देखना है कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि माल्टोज, हमारा डी ऑप्शन जो है डी, इसमें दे रखा है माल्टोज। माल्टोज एक ऐसा डाइसैकेराइड है, ऐसा डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो ये ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल देता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के मिलेंगे, एक की फॉर्म अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल देता है। अब हमें देखना है न्यूटन रोटेशन क्या होता है। न्यूटन रोटेशन यानी कि अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज लें, अल्फा डी ग्लूकोज, तो इसका स्पेसिफिक जो रोटेशन होता है अल्फा डी, इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 112 डिग्री, 112 डिग्री होता है। ठीक है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन। और बीटा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है का स्पेसिफिक रोटेशन होता है प्लस 19 डिग्री। ठीक है, तो हम जैसे ही इसको वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं अल्फा डी ग्लूकोज को, तो क्या होता है इसका ग्रेजुअली स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीज होने लगता है एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में जैसे ही हम इसको अल्फा डी ग्लूकोज को डालेंगे तो इसका ग्रेजुअली धीरे धीरे स्पेसिफिक रोटेशन जो है डिक्रीज होकर पहुंच जाता है 52.7 डिग्री। अब इसी प्रकार हम बीटा डी ग्लूकोज को जैसे ही वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका क्या होगा 19 डिग्री जो स्पेसिफिक रोटेशन है इसका धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और बढ़ने के बाद इसका हो जाता है 52.7 डिग्री। यानी कि दोनों का जो स्पेसिफिक रोटेशन है इसका बढ़ के इसका डिक्रीज होने के बाद हो जाता है 52.7 डिग्री, और इसका बढ़ जाता है एक्वस सॉल्यूशन में। दोनों जो है इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ठीक है, यानी अल्फा डी ग्लूकोज तो दोनों के साथ दोनों क्या आ जाते हैं इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं न्यूटन रोटेशन, यानी कि इसका स्पेसिफिक रोटेशन धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है अल्फा डी ग्लूकोज का, और बीटा डी ग्लूकोज का धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और दोनों का यहाँ आकर कांस्टेंट हो जाता है। इसी को बोलते हैं न्यूटन रोटेशन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन डी, यानी माल्टोज, क्योंकि माल्टोज ही ऐसा सैकेराइड्स है, कार्बोहाइड्रेट है जो हमें ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल देता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, और ये दोनों ही न्यूटन रोटेशन को शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग रिएक्शन गोज थ्रू, एक रिएक्शन दे रखी है, पूछ रहा है कि इसको बताइए ये रिएक्शन कौन सी है, कौन सी रिएक्शन को फॉलो करती है। ऑप्शन क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा और ऑप्शन दे रखे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ऑप्शन बी है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ऑप्शन सी है सल्फोनेशन
रिएक्शन, और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और रिएक्शन हमें दे रखी है कुछ इस तरह से, H SO3H, और इस स्टेप में बन गया हमारा कार्बोकेटायन प्लस। ये हमारा कंपाउंड बनाकर हमें दे रहा है क्वेश्चन में ONE। और नेक्स्ट में क्या हुआ है, एक दो स्टेप के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें कुछ इस तरह का मिला है। ठीक है, ये टर्सरी ग्रुप लगा के दे रखा है, बाकी प्रोडक्ट में बाकी ग्रुप में सेम है। ऑप्शन में हमसे ये पूछा है, बताइए कौन सी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, या सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन रिएक्शन है, या फिर आपको दे रखा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। देखिए, हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन जो पढ़ते हैं उसमें हमको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो या एसाइलेशन, अगर एल्काइलेशन होगा तो कोई एल्काइल ग्रुप का एडिशन हो रहा होगा, और एसाइलेशन हो रहा होगा तो हमारा इस ग्रुप का C कार्बोनिल ग्रुप का एडिशन हो रहा होगा इस तरीके। ठीक है, अगर एसाइलेशन है तो ये ग्रुप होगा, और एल्काइलेशन है तो कोई हमारा एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में सीधे सीधा मिल रहा है यहाँ से इसका, और कोई ऐसा लुईस एसिड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, कोई लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है उसको बढ़ा देता है, क्योंकि हमारा जो रिंग है इतना न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे इतनी नहीं होती। हालांकि न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट तो करता है बेंजीन रिंग या कोई भी इस तरीके का जो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है न्यूक्लियोफाइल की, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होती है, वो अटैक जो इसलिए आसानी से नहीं कर पाता। तो हम क्या करते हैं, लुईस एसिड की प्रेजेंस में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। लुईस एसिड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर कम हो जाती है। तो इस तरह से हमने ये लुईस एसिड, हमने एक एसिड का यहाँ एसिड यूज किया हुआ है रिएक्शन में, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा और नेगेटिव चार्ज एसिड पे आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के पास। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, यही बनेगा कार्बोकेटायन, टर्सरी कार्बोकेटायन, जो कि मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है टर्सरी कार्बोकेटायन। तो ये कार्बोकेटायन क्या करेगा, अभी हमारा रिंग है, यहाँ से क्या हो रहा है, हमें इंटरमीडिएट तो उन्होंने बना के दे दिया। अब वो पूछ रहा है, बताइए ये रिएक्शन, ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया गया, हमें एक एसिड की प्रेजेंस में एसिड को डालकर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया गया। तो हमारा जो रिएक्टेंट है, तो ये रिएक्टेंट ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, और इसको यानी ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इसका ये देखिए यहाँ ग्रुप लगा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहाँ भी ग्रुप लगा बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो दोनों क्या करेंगे, एक तो रिजोनेंस है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे और प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे। तो इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पर ज्यादा हिंड्रेंस होने की वजह से, बल्कि ग्रुप होने की वजह से, इस पोजीशन पर हमारा ये बल्कि ग्रुप है, इस पोजीशन पे तो अटैक नहीं कर पाएगा, लेकिन इस पोजीशन पर, इस पोजीशन से इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे और इसकी ऑर्थो पोजीशन से जो हमारा ये रिएक्ट कर जाएगा। तो इसकी ऑर्थो पोजीशन इस तरीके से, ऑक्सीजन पे आगे पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा बन गया कंपाउंड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से एक प्रोटॉन निकले और ये वापस से ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको
न्यूट्रल कर दें। ठीक, वापस से हमारा OH बन जाएगा और ये लग गया हमारा टर्सरी ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे आ गया, यहाँ फिर से डबल बॉन्ड। सेम इसी तरह एक और अल्काइल ग्रुप हम ऐड कर देंगे, वो इसकी जैसे आपके पोजीशन पर लग जाएगा, तो हमें ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि हमारा जो एल्किल ग्रुप ऐड हो रहा है ना रिएक्शन में, अगर एसाइल ग्रुप होता ये वाला एसाइल ग्रुप, तो हमारा क्या हो जाता, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑप्शन हो जाता दूसरा। लेकिन ऑप्शन कौन सा हो गया, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उसको पढ़िए और ऑर्डर लगाइए बेसिसिटी का। मैं यहाँ पढ़ के सुनाता हूँ आपको। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कंपाउंड दे रखे हैं, इसका ऑर्डर आपको बताना है, बेसिसिटी का ऑर्डर। कंपाउंड क्या है, ये फर्स्ट कंपाउंड दे रखा है, सभी नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो 4 है, तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक, OCH3। नेक्स्ट दे रखा है NH3 पॉजिटिव, और यहाँ लगा दिया उसमें CH3। एक और कंपाउंड दे रखा, इसमें भी यहाँ NH3 पॉजिटिव, और इस कंपाउंड में कुछ भी नीचे नहीं लगा के दिया, इसकी पहला पोजीशन पे। नेक्स्ट NH3, और उसने यहाँ Br लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड है NO2 से लगा, यहाँ NO2 लगा दिया है। पॉजिटिव। एक और कंपाउंड हमें दिया है जिसमें क्या किया, नीचे एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया है, यानी इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप। मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब इसे बेसिसिटी का आपको ऑर्डर लगाना है। ठीक है, बेसिसिटी हम देखेंगे, इस पोजीशन में हम देख रहे हैं सारे ही कंपाउंड में सेम पोजीशन है, सब पे NH3 पॉजिटिव दे रखा है, NH3 पॉजिटिव। डिफरेंस बेंजीन रिंग भी सेम है, डिफरेंस कहाँ है, पहला पोजीशन का ग्रुप डिफरेंट है, पहला पोजीशन का ग्रुप डिफरेंट है, हमें देखना है बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनों की जो डेंसिटी है वो रिंग को बढ़ाएं, तो बेसिसिटी वो ज़्यादा बेसिक होगा। यहाँ देखिए ये OCH3 है, OCH3 का मतलब ये इसके पास लॉन पेयर है, इसके रिंग में डी लोग लाए, रिजोनेंस भी करेंगे, रिजोनेंस की वजह से क्या होगा कि इसके जो लॉन पेयर है रिंग में रिजोनेंस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ाएंगे रिंग पर। और दूसरी बात, दूसरा कंपाउंड हमने इस देखें, दूसरे में क्या है CH3, CH3 ये रिजोनेंस नहीं है, यहाँ केवल प्लस आई इफेक्ट काम करेगा, प्लस आई, क्योंकि CH3 भी रिंग पे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को कुछ ना कुछ बढ़ा रहा है। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे इंक्रीज कर रहा, लेकिन ये रिजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, लेकिन माइनस प्लस आर और माइनस आई, यहाँ प्लस आई केवल, यहाँ केवल प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई फैक्टर काम कर रहा है, यहाँ प्लस आर फैक्टर काम कर रहा है, माइनस आई, लेकिन रिजोनेंस डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट पे। ठीक है,
अगर हम उसका ऑर्डर लगाएंगे, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है रिजोनेंस, फिर होता है हाइपर कंजुगेशन और लास्ट में होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो रिजोनेंस यहाँ काम कर रहा है, ठीक है, रिजोनेंस फैक्टर, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया। उसके बाद यहाँ CH3 ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आई इफेक्ट की वजह से बढ़ा रहा है, ऐसा इस पर कोई ग्रुप नहीं है। ये ब्रोमीन है, ये क्या करेगा, ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक, जब खींचेगा। लेकिन यहाँ NO2 मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये CHO ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, ये रिजोनेंस के थ्रू। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसमें NO2 ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस R और माइनस I, ये माइनस R रिजोनेंस, यहाँ रिजोनेंस और माइनस आई दोनों काम कर रहा है, तो ये सबसे कम बेसिक। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, फास्ट, ठीक। उसके बाद सेकंड, उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचे, यहाँ माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो ये बेसिसिटी कैसे देखते हैं हम, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो, ठीक है, इस बेसिस पे। इस कंपाउंड में क्या कौन सा होगा, उसके बाद थर्ड ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, उसके बाद हमारा होगा फोर्थ, उसके बाद होगा हमारा ये 6 और सबसे कम बेसिक यानी मोस्ट एसिडिक होगा ये 5th। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऐसा ऑप्शन हमें दिख रहा है, ऑप्शन बी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल्किंसन कैटलिस्ट। कुछ नहीं, विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला पूछा गया, कौन सा विल्किंसन कैटलिस्ट है, तो हमें पता है RH PPH3 का होल 3 Cl, ये होता है विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। तो बहुत इजीली ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा अगर आपको विल्किंसन कैटलिस्ट पता है। बाकी सारे ऑप्शन में कुछ अलग दे रखा, IrCl PPH3 का होल 3 और एक में eta5 पेंटाडाइमीन दे रखा इस तरीके से। लेकिन ये विल्किंसन कैटलिस्ट पूछा उसने, बताइए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विल्किंसन कैटलिस्ट। तो विल्किंसन कैटलिस्ट ये क्या काम करता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, ये 16 ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट है। विल्किंसन कैटलिस्ट ये क्या करता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, यानी कोई एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करता है। अगर मान लो कोई एल्कीन है और उसे विल्किंसन कैटलिस्ट में ला दिया RHCl PPH3 का होता है, तो इसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हूँ। क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। इसमें लैटिस एनर्जी पूछी है, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी। देखिए Na है, बी में आपको दे रखा है NaBr है, ऑप्शन सी में आपको दे रखा है NaCl और ऑप्शन डी में दे रखा है Na। तो लैटिस एनर्जी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 यानी चार्ज अपॉन डिस्टेंस। अब देखिए अगर हम बात करें ना, ये वाला जो चार्ज है वो क्या होगा, किसी मेटल का होगा, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम है, सब में सोडियम है, ये वाला चार्ज तो पॉजिटिव वाला जो पार्ट है हमारा, इसका चार्ज तो सेम है। बात करते हैं इसके चार्ज इसका भी वन होगा, माइनस यहाँ प्लस वन होगा तो इधर माइनस वन होगा हेलोजन का, ठीक है, प्लस वन और माइनस वन। तो चार्ज तो सबका सेम है, चार्ज से हम पता नहीं लगा सकते लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। अब देखते हैं रेडियस, किसकी रेडियस कम होगी, क्या है, साइज, चार्ज अपॉन साइज। अब देखिए सोडियम ये पॉजिटिव मेटल की जो रेडियस है वो सब में सेम है, यहाँ सोडियम यहाँ सोडियम, ठीक है। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ हेलोजन, जो हेलोजन दे रखे हैं, जिसकी रेडियस कम होगी उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है ना रेडियस की, रेडियस ऑफ कैटायन इनटू रेडियस ऑफ एनायन। तो कैटायन की रेडियस सेम है, एनायन की रेडियस देखिए आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी, जब इसका साइज सबसे बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। तो इसका मतलब फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा, लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन, NaF3 सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। पूछ रहा है, ऑप्शन दिए हैं कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन पर, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। देखिए ऑप्शन ए है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के नेचर को तो डिपेंड करेगा ना, रिएक्टेंट का नेचर अगर चेंज करना है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा चेंज हो जाएगा। ऑप्शन बी है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब देखिए रिएक्टेंट की अगर हम कंसंट्रेशन को घटा बढ़ा देंगे तो हमारा उससे भी हमारा रेट क्या होगा, चेंज करेगा, ठीक है। अगर हम कंसंट्रेशन को कम ज़्यादा कर दें तो हमारा रेट क्या होगा, चेंज करेगा। ऑप्शन सी है टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तब भी हमारा रेट क्या है, चेंज होगा। ऑप्शन डी है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ये ऑप्शन ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करती। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। पेयर पूछा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप इसमें देखिए विटामिन डी है बॉन्ड फॉर्मेशन, विटामिन डी अस्थि का निर्माण करता, बात सही है, ये ऑप्शन करेक्ट मैच कर रहा। ऑप्शन बी है इसमें दे रखा विटामिन के, विटामिन के क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का धक्का बनाता है, ये भी बात ठीक है। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, ये बात गलत है, क्योंकि विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता, और विटामिन ए क्या है, कलर ब्लाइंडनेस का। विटामिन डी भी सही है, विटामिन डी भी, विटामिन ए भी करेक्टली मैच कर रहा है, क्यों, विटामिन ए जो होता है वो कलर को, ब्लाइंडनेस को, हमारा परिणामदाता चिकित्सा का काम करता है ना, इसमें इसका विटामिन ए जो है ये भी करेक्टली मैच कर रहा है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट, ये ऑप्शन हमारा गलत है, इसलिए पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स SN1 रिएक्शन।
इसमें आपको बताना है कौन सा कंपाउंड SN1 रिएक्शन देता है। ठीक है, क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए और ऑप्शन लगाइए कौन सा कंपाउंड SN1 रिएक्शन देता है। C6H5 C11O CH2Cl। ये दे रखा है, बी में दे रखा है CH3। देखिए SN1 रिएक्शन का मतलब है हमें इंटरमीडिएट मिलना चाहिए, कार्बोकैटायन मिलना चाहिए स्टेबल। ऐसी कौन सी रिएक्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कार्बोकैटायन हमारा स्टेबल बना है। SN1 रिएक्शन वही फास्ट देगा। रेयर कंडीशन में और विग्रस कंडीशन में तो SN1 रिएक्शन करा सकते हैं इस वाले में, लेकिन यहाँ देखिए इसका अगर इंटरमीडिएट बनाना तो C6H5 C11 C11 और CH2। मान लो मैंने ये कार्बोकैटायन जनरेट कर दिया, Cl माइनस निकल गया। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ एक ग्रुप लगा है जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, ऐसा कोई रिएक्शन भी नहीं देगा। बात करें इसकी, यहाँ से मैंने CH3 ये कार्बोकैटायन जनरेट हुआ और Br माइनस निकल गया। ठीक है, लेकिन ये भी इतना स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं है एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शन जो दे रखे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा CH3O और बेंजीन लगा कर देखिए। ठीक, इसमें दे रखा CH2Br। ठीक है, देखिए इसमें ना कार्बोकैटायन अगर बनाना, ठीक है, अगर मैं इसमें कार्बोकैटायन बनाऊं यहाँ से Br माइनस निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हमारा आ जाएगा यहाँ बेंजाइल पोजीशन पे। ठीक है, ये Br माइनस निकलेगा। तो ये कार्बोकैटायन जो है बहुत स्टेबल है। एक तो इस रिंग के जो डबल रिंग के जो पाई बॉन्ड है वो डिलोकलाइजेशन है इसके साथ, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कम है इसको फुलफिल कर रहा है। और साथ में इसकी पैरा पोजीशन पर लगा है ऑक्सीजन जो कि आल्सो रिजोनेंस, ये भी रिजोनेंस इसको स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, ऐसे CH3 डबल बॉन्ड, इसका ऑक्सीजन का बॉन्ड पे इधर कर रहा है और ये डबल बॉन्ड इधर मूव कर रहा है, ये इस तरीके से CH2। ये हमारा SN1 रिएक्शन देगा क्योंकि काफी स्टेबल कार्बोकैटायन है। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी दे रहा है आपको CH3O और CH3Br। यहाँ से हमारा Br माइनस निकले तो CH3O CH2 पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकैटायन हमारा ये भी स्टेबल है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है जिसके इनफिनिटी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्टेबल हमारा कार्बोकैटायन बनेगा बेंजाइल कार्बोकैटायन। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी।